जब जब धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ता है, तब तब अपने भक्तों की रक्षा हेतु और धरती माता की सुरक्षा के लिए श्री भगवान अवतार लेते हैं। हिरण्याकश्यप महर्षि कश्यप और माता दीति के का पुत्र था। वह दैत्यों का राजा था और समस्त ब्रह्मांड और सृष्टि पर राज्य करने के लिए अपने गुरु के आदेश से ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 हे हिरण्यकशिपु, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, अपनी आंखें खोलो। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। मैं अमर होना चाहता हूँ, जिससे मुझे कोई मार न सके। हे हिरण्यकशिपु, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। जिस वरदान की कल्पना तुम कर रहे हो वो मैं नहीं दे सकता। जीवन और मृत्यु सृष्टि के ऐसे नियम हैं जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। यदि ये नियम टूट जाएगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं तुम्हें मृत्यु पर विजय पाने का वरदान देने में असमर्थ हूँ। कुछ और मांगो। तो मृत्यु के अतिरिक्त मैं जो भी वरदान मांगूंगा आप देंगे ब्रह्मदेव? मैं वचनबद्ध हूँ। मांगो वत्स। ब्रह्मदेव, फिर मैं ये वरदान चाहता हूँ कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से, ना धरती पर मरूं, ना आकाश में, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना मैं घर के भीतर मरूं, ना घर के बाहर। तथास्तु, थास्तु। तपस्या की अवधि में ही देवराज इंद्र हिरण्याकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर देते हैं कि जब उसका स्वराज ही नहीं रहेगा तब वह देवलोक को कैसे जीत पाएगा। हिरण्याकश्यपु के राज को नष्ट कर दो और देवी कयाधु को बंदी बना लो। उसकी संतान नहीं रहेगी तो उसका वंश भी नहीं रहेगा। नारायण 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 नारायण। हे देवराज इंद्र, आप कयाधु को बंदी मत बनाइए। इसकी कोख में राक्षस पल रहा है। नहीं देवराज इंद्र, इनकी संतान एक भक्त बनेगा जो संसार में भक्ति की प्रभा को उजागर करेगा। मुनिवर, आपके कहने पे मैं कयाधु को छोड़ रहा हूँ। पुत्री कयाधु, तुम मेरे आश्रम में चलो। जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण होगी तब तक तुम वहां रहो। तुम वहां सुरक्षित रहोगी।
महारानी कयाधु अपने पुत्र प्रहलाद के साथ हिरण्यकश्यप की सभा में आती है। असुरों के सम्राट महाराज हिरण्यकश्यपु पधार रहे हैं। भगवान हिरण्यकश्यपु की जय हो, जय हो। भगवान हिरण्यकश्यपु की जय हो, जय हो। हिरण्यकश्यप स्वयं को सर्वशक्तिमान माना, अपितु उसने यह घोषित किया कि वो समस्त ब्रह्मांड का ईश्वर है और उसके अतिरिक्त कोई भी ईश्वर नहीं। इसलिए उसने आदेश दिया कि कोई भी श्री हरि विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सब उसकी पूजा करेगा। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र राजकुमार प्रहलाद और अपनी पत्नी कयाधु के साथ सिंहासन पर बैठ गए। मैं समस्त ब्रह्मांड का ईश्वर हूं। वो विष्णु दुष्ट है, वो ईश्वर नहीं, तथा मेरा निर्देश है कि आज से सब मेरी आराधना करेंगे और मुझे ही अपना भगवान मानेंगे। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही श्री विष्णु भगवान के प्रति समर्पित था और उसके पिता हिरण्यकश्यप इस बात से अनभिज्ञ था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया और पूछा, प्रिय प्रहलाद, बताओ तुमने आज विद्यालय में कौन सा सांसारिक विषय सीखा है? क्या तुमने सीखा कैसे चोरी करते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं तथा कैसे अपने शत्रुओं का संहार करते हैं? पिताश्री, आप दैत्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके पुत्र पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद है तथा हमारा प्रथम कर्तव्य भगवान विष्णु की आराधना करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह क्या प्रहलाद कर रहे हो? खड़े हो। षंड, अमर, मैंने तुम दोनों पर विश्वास करके अपने पुत्र की शिक्षा तुम्हें सौंप दी तथा मैं तुम दोनों से यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वो विष्णु के बारे में प्रचार ना करे और उसकी आराधना ना करे। क्या तुम समझ गए? आप चिंता ना करें, हम प्रहलाद को दिन रात शिक्षा देंगे और तब वह सब सीख जाएगा। तब हम उसे वापस आपके पास लेकर आएंगे। ठीक है, जाओ। दोनों शिक्षक प्रहलाद को गुरुकुल ले गए। क्यों? अब हम अपने नित्य भजन का अभ्यास करेंगे। प्रहलाद, तुम ध्यान से श्रवण करना। शक्तिमान बनना चाहता हूँ मैं, अपनी सभी शत्रुओं का संहार करके अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता हूँ। इससे समस्त संसार के जीव मेरी आराधना करेंगे। मैं सहस्र सेवकों को रखूंगा जिनसे मैं अपनी सेवा कराऊंगा। इस भजन को कंठस्थ करना है तथा आज की कक्षा यही समाप्त होती है। मेरे प्रिय मित्रों, यह हमें अनुचित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। यदि आपको प्रसन्नचित रहना है तो इन क्रीड़ाओं में अपना मूल्यवान समय व्यर्थ ना करके हरि नाम का जप करो। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद, बंद करो इसे। तुम्हारा ये गाने का दुस्साहस कैसे हुआ? इस संसार का एक ही ईश्वर है,
वो है भगवान हिरण्यकश्यप। प्रहलाद को जब हिरण्यकश्यप के समक्ष लाया गया तो वह अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। मेरे प्रिय पुत्र, क्या तुम मेरे पद चिन्हों पर चलकर एक महान दैत्यराज और भगवान बनना चाहते हो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात भगवान विष्णु की महिमा का श्रवण करना, उनके नाम का जप करना, निरंतर उनका स्मरण करना, उनके कमल चरणों की सेवा करना, एक मित्र की भांति उनकी आराधना करना तथा पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर को समर्पित करने से हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। मूर्ख, कौन तुम्हें ये सब सिखा रहा है? उन शिक्षकों ने क्या तुम्हें ये शिक्षा दी है? भगवान, हमने नहीं दी। विष्णु मेरा शत्रु है और मैं ये कदापि नहीं चाहता कि प्रहलाद या इस राज्य का कोई अन्य बालक उस विष्णु की आराधना करे। हम दोनों प्रहलाद की पूर्ण रूप से देखभाल करते हैं तथा किसी भी विष्णु भक्त को उसके आसपास भी नहीं आने देते। हमने तो उसे अन्य असुर बालकों से भी दूर रखा हुआ है। परंतु ये उचित नहीं है। स्मरण रहे कि ये पुनः नहीं होना चाहिए तथा वो विष्णु भक्त से निश्चित रूप से दूर रहे। ये मुझे अत्यंत क्रोधित करता है। वन, अब हमें क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनो, कोई भी हरिभक्त प्रहलाद के समीप नहीं आना चाहिए। ये लोग बहुत ही कपटी और छलिया हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। भगवान, हम इस बात का स्मरण रखेंगे। कुछ सप्ताह के पश्चात जब प्रहलाद की शिक्षा संपूर्ण होने वाली थी, तब शंड और अमर्क ने सोचा कि प्रहलाद ने सांसारिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब उसे भगवान हिरण्यकश्यप के समक्ष पुनः ले जाना उचित होगा। पिताजी, हरि नाम का जप और कीर्तन करने से हमें इस माया जाल से मुक्ति प्राप्त होगी तथा यह ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग है। धूर्त बालक, तुम एक विषैले सर्प जैसे बन जाओगे। शंड और अमर्क ने तो तुम्हें ये शिक्षा नहीं दी होगी। बताओ, कौन तुम्हें ये सिखा रहा है? नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। पिताजी, यदि मैं आपको समझाऊंगा, उसके पश्चात भी आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते हैं। सैनिकों, आज से ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरे परिवार पर एक कलंक है। मेरा आदेश है कि तुम सब इसका वध करोगे। सैनिकों, जाओ, मेरे पुत्र को एक बार पुनः आदेश दो कि वो मुझे ईश्वर मान ले। अगर वो फिर भी न माने तो उसे ऊंची पहाड़ी की चोटी से फेंक दो। इससे उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। हिरण्यकश्यप की आज्ञा का पालन होगा। ले चलो इस बालक को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र के वध हेतु अनेक प्रयास किए। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से गिराया, कभी पागल हाथियों के समक्ष फेंक दिया, किंतु वह प्रहलाद का वध न कर सका। हर बार उसकी रक्षा श्री हरि ने की। अंत में उसने उसे कारागार में बंदी बना दिया और उसके भोजन में विष मिलाकर उसकी माता कयाधु के हाथों से भिजवाया। सैनिकों,
प्रहलाद के भोजन में विष मिलाकर उसे खिला दो। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, मैं अपने पुत्र से मिलकर उसे भोजन कराने की आज्ञा चाहती हूँ। महारानी, अब आप उससे नहीं मिल सकती। महाराज, हमें अपने पुत्र से मिलने दीजिए, कृपया कीजिए महाराज। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्र, आंखें खोलो, माता आपके लिए भोजन लाई हैं और आपको अपने हाथों से खिलाएंगी। महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे अपने पुत्र से मिलने दिया। आपके पुत्र ने भोजन किया महारानी? वो स्वस्थ तो है? जी महाराज, वो आपके आशीर्वाद से कारागार में भी रहकर स्वस्थ है। असंभव, उस मायावी ने पुनः उसकी रक्षा की। भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो। आप हमें आदेश दें, हम उस बालक को अग्नि से जलाकर राख कर देंगे। मुझे भगवान ब्रह्मा का वरदान है कि मुझे अग्नि कभी जला नहीं सकती। होलिका, मेरी बहन, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि स्नान हेतु बैठ गई, किंतु प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ और होलिका जलकर राख हो गई। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षमा करें भगवान हिरण्याकश्यपु, हमने अनेक उपाय किया किंतु प्रहलाद का वध न कर सके। न जाने कौन सी अज्ञात शक्ति उसकी रक्षा करती है। हमने उसे पहाड़ से गिराया, आग में जलाया, किंतु हे राजन, हम कुछ न बिगाड़ सके। हम बहुत लज्जित हैं। प्रहलाद, तुम मेरे आदेशों की अवहेलना कर रहे हो। बताओ, कौन तुम्हें शक्तियां प्रदान कर रहा है, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। पिताजी, भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बिना उनकी कृपा के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। तुम कहना चाहते हो कोई मुझसे भी अधिक सर्वश्रेष्ठ है? हा हा हा। कौन है, कहाँ है? पिताजी, भगवान विष्णु सर्वत्र हैं। सर्वत्र है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पे क्या तुम्हारा विष्णु इस स्तंभ में भी है? जी पिताश्री, वह इस स्तंभ में भी है। हठी, दुर्बुद्धि, तुमने जो बोला है तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा।
इच्छा से प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म असुर रूप में हुआ, ताकि तेरे अभिमान को तेरा ही रंग लग जाए और संसार को ये ज्ञान भी हो कि असुरों में भी महापुरुषों का जन्म संभव है। हे नराधम, तूने ब्रह्मा से छल द्वारा एक वरदान क्या मांग लिया? तूने वास्तव में ये समझ लिया कि तुझे मृत्यु से मुक्ति मिल गई। मूर्ख, परमेश्वर के अतिरिक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से कोई मुक्त नहीं है। तेरे मन में यह भ्रम समा गया कि तू श्रेष्ठ है, तू सर्वशक्तिमान है। हे दुर्बुद्धि, हे दुर्मते, केवल ईश्वर श्रेष्ठ है। ईश्वर, केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। केवल ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हे दयानिधान, हे करुणा सिंधु, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं प्रभु। हे पुत्र, इनके क्रोध का कारण तुम्हारा कष्ट है। सिर्फ तुम ही इन्हें शांत कर सकते हो। यदि इनका क्रोध शांत न हुआ तो प्रलय आ जाएगी, जिससे समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। जाओ पुत्र, जाओ। मैं जिसने असुरकुल में जन्म लिया है, कैसे परम पुरुषोत्तम भगवान को शांत करने के लिए उचित प्रार्थनाएं कर सकता हूँ, जिन्हें यहाँ उपस्थित देखकर और साधु शांत करने में असफल रहे हैं। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। ये भक्तों के संग में आपकी भक्तिमय सेवा से मैं 3 गुणों से पूरी तरह शुद्ध होकर निश्चित ही इस अज्ञान के सागर को पार कर पाऊंगा। प्रभु, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी इस भौतिक संसार में 3 गुणों के प्रभाव में कार्य कर रहे हैं। यह संपूर्ण जगत आपकी ही रचना है, फिर भी आप इससे अलग हैं। कोई भी भगवान को धन, सुंदरता, बल आदि भौतिक योग्यताओं से संतुष्ट नहीं कर सकता। भगवान तो केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं, जैसे गजेंद्र ने किया। अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि कोई भगवान से प्रार्थना करता है तो वह अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर आ सकता है। हे नरसिम्हदेव, इस भौतिक संसार में अनेक कष्ट हैं। उनसे बचने का एकमात्र तरीका आपकी भक्ति सेवा ही है। कृपया मुझे अपनी सेवा में संलग्न करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।